नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय राजेश ताकर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्ग और वर्गमूल स्क्वायर। करते हैं स्टार्ट। पहले आज हम स्क्वायर ही करेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट कैसे करते हैं। तो देखो, वर्ग क्या होता है, जैसे कि एक का वर्ग निकालना है या स्क्वायर करना है तो क्या होगा, एक की पावर 2 है तो इसको आप ऐसे लिखो, एक गुणा में एक क्या आएगा, एक। ठीक है। अगर बोला जाए कि 5 का वर्ग करो तो क्या आएगा, 5 गुणा में 5, 5 पंजू 25 अपना आंसर हो जाएगा। अगर बोला जाए आपको 12 गुणा में या 12 का वर्ग करो या स्क्वायर करो तो क्या होगा, 12 गुणा में 12 144। तो देखो यहाँ पे जो दिया है पावर, इसका मतलब होता है स्क्वायर। अगर पावर 2 दी है तो स्क्वायर है। अगर यहाँ पे पावर दी हो आपको 3 तो इसका मतलब होता है क्यूब या घन। तो यहाँ पे 2 दिया है तो इसका मतलब है स्क्वायर करना है आपको, तो स्क्वायर करना है। इसके कारण अगर हम 1 से 25 तक याद कर लेते हैं, किसी चीज की स्क्वायर याद करनी हो तो 1 से 25 तक याद कर लेते हैं। दिक्कत आती है आगे, 25 से आगे दिक्कत आएगी, हम याद नहीं कर सकते इतने स्क्वायर। तो उसके लिए क्या करोगे आप, अगर जिस संख्या के लास्ट में 5 दिया हो, जैसे कि ये है और ये वाला है, इनका करना है। जिनका अंतिम अंक 5 हो तो क्या करोगे आप, 5 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 25। आगे क्या है, एक है, आगे एक है, एक के बाद क्या आता है 2 आएगा, तो दोनों की गुणा कर दो, 2 एकम 2। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, 5 5 25, 5 का वर्ग किया 25 आया, 2 के बाद 3 आता है तो दोनों की गुणा कर दो, कितना आएगा 6, 625 अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 35, तो जिसका लास्ट डिजिट है 5 उसी में ये ट्रिक काम करेगी। तो 5 5 25, 3 के बाद 4, तो दोनों की गुणा की तो 12 25। इसी प्रकार आप देखो आगे 55 है, 55 का करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट 5 है, इसका कर लिया हमने 5 5 25, 5 के बाद आता है 6, जो लास्ट वाला है 5 होना चाहिए, 5 का कर लिया। उसके बाद आगे देखो क्या है, आगे 5 था, 5 के बाद क्या आता है 6 आएगा, तो दोनों की गुणा कर दो, 6 5 30, तो 3025 अपना आंसर हो जाएगा। अगर बोला जाए 85 तो 85 का कैसे करोगे, 5 है तो 5 का आएगा 5 5 25 और 8 है, 8 के बाद क्या आता है 9 आता है, और 8 और 9 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 8 72, 7225 85 का वर्ग होगा या स्क्वायर होगा। ये तो था जिनके अंतिम अंक 5 होते हैं। अगर अलग संख्या दे तो उसका कैसे करोगे आप, उसके लिए आपको 2 ट्रिक बताएंगे, जो आपको अच्छी लगे वो कर लेना। देखो क्या है, 25 तक आपको याद करना है, 25 के बाद कैसे करोगे वो देख लो। अगर दिया हो आपको 43 का निकालना है कि क्या आएगा, तो क्या करोगे आप, 3 है, 3 का वर्ग करो 9 आया, पर वर्ग हमेशा 2 संख्या का होता है तो आप क्या करोगे, 2 डिजिट में लेके चलोगे 0 9। यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 का क्या आएगा 16, 4 चौके 16। अब देखो यहाँ पे 4 था फिर 3 था, तो वर्ग कर रहे हैं तो साथ में 2 से गुणा, तो 4 3 12, 12 गुणी 24, ये आएगा। तो एक अंक छोड़ के फिर लिखना है हमें 24, 9 4 8 1, 1849 अपना आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक ये तरीका है 43 का वर्ग करना था। ये देखो कि ये 25 से कितना दूर है, 25 से कितना दूर है, आपने देखा कि 25 से कितना दूर है, ये 15 और 3 18, कितना है
18 दूर है। तो जो भी 25 से दूर है उसके 100 से गुणा कर दो या 2 जीरो लगा दो, तो क्या आ गया अपने पास 1800 आ गया। अब देखो 50 से कितना दूर है, 7 दूर है। 50 से कितना दूर है, 7। तो हमने वर्ग किया 7 का, क्या आया 49। तो अपना आंसर हो गया 1849। ठीक है, ये देखना है 25 से कितना दूर है, 50 से कितना है, और फिर दोनों को जोड़ दो तो अपना आंसर है 1849। तो देखो अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये अच्छी वाली ट्रिक है, आसान है। उसके बाद में अगर बोला जाए 39 का में वर्ग करना है तो क्या करोगे आप, 9 का 81, 3 का 0 9 या 9 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है आगे वाले अंक में। तो अब क्या करोगे यहाँ पे 3 9 और 2 साथ में, तो 9 दिए 27, 27 दूनी 54, ये आएगा 9 30 27 54। तो यहाँ पे लिखो एक अंक छोड़ के, 1 8 और 4 12 और आगे गई असल 1 15। अपना आंसर आया 1521। उसके बाद भी दूसरी ट्रिक से करते हैं। 39 है, 39 का करेंगे तो पहले क्या देखोगे 25 से कितना दूर है, कितना है 14। तो 14 लिखा 2 जीरो, क्योंकि 100 से गुणा करनी थी हमने 2 जीरो लगा दी। अब देखो 11 से ये 50 से कितना है, 50 का और 50 का और 39 का कितना डिफरेंस है, 11 का। तो 11 का डिफरेंस है, तो जो 50 से होता है उसका हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो हमने वर्ग किया, क्या आया 121। तो 21 5 1521, जो आपको ठीक लगे वो यूज कर लेना, पर याद नहीं रखना हमें, बस ये तरीका आना चाहिए। उसके बाद में ये तो था 50 से कम। अगर बोला जाए 50 से ज्यादा बड़ा हो तो आप क्या करोगे, अगर दिया हो 53 का करो तो कैसे करोगे, एक वही तरीका, 9 3 का किया 9 आ गया, 5 का किया 5 5 25। अब क्या करोगे 5 गुणा में 3 और एक 2 से हम गुणा करते हैं, 5 दिए 15, 15 दूनी 30। तो एक अंक छोड़ के लिखना था, तो 9 0 8 2 28 0 9 किसका आया 53 का वर्ग आ गया। अब देखो भाई इस तरीके से क्या आएगा, 25 से कितना दूर, 25 25 50 और 3 28, 2800 आ गया। 3 का वर्ग करेंगे, पिछली बार हमने किया था कम था, अभी की बार ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ज्यादा देखते हैं कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 0 9, तो 28 से 0 9 अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर बोला जाए 63 का करो तो क्या करोगे, 0 9 और चिकू चिकू 36। यहाँ पे 6 गुणा में 3 गुणा में 2, 6 दिए 18, 18 दूनी 36। तो अपना आंसर आया 9 6 9 3। ये अपना 63 का वर्ग आ गया। अब देखो अगर उस तरीके से करेंगे तो 25 से कितना ज्यादा, अगर 25 में 35 जोड़ते हैं 60 हो जाता है, और उसके बाद में 3 और 38, 13 का वर्ग करते हैं तो 13 का आता है 1 6 9, 1 6 9 आया, तो 3 9 6 अपना आंसर हो जाएगा। दोनों में सेम रहेगा, जो आपको बेटर लगे वो यूज करना। अब देखो ये तो था, ये जो है 25 और 50 वाला ये आपको 75 तक यूज कर पाओगे। अगर बोला जाए 75 से आगे, 75 से आगे का देखो, जिसके पीछे 5 है उसमें तो सीधा ही है 5 का करना है, और आगे वाले से एक अंक बड़ा देखना है। अब देखो बोला जाए 98 का वर्ग करो, क्या है 98 का वर्ग करो,
तो वो था दोनों अंकों की मल्टीप्लाई कर वो वर्क करते थे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो ये बड़े वाले अंक है, मल्टीप्लाई बड़ी होगी, तो इससे अच्छा क्या है, हम वो देखते हैं 75 बड़ा। तो क्या है, 100 से कितना कम है, 98 है जो 100 से कितना कम है, 2 कम है, 2 तो कम है, 2 हमने और कम कर दिया, तो कितना लिख दिया 96, पीछे 2 जीरो लगा दो। 98 था, 2 कम था, 2 हमने कम कर दिया, तो 96 100 आ गया। अब देखो 2 कम था तो 2 का वर्ग भी करो, तो 0 4, 96 0 4 अपना आंसर हो जाएगा। इसका तो हमें पता नहीं है सही है या गलत, पर हमें एक चीज आती है कि ये 85 है, इसका हमें आता है 5 5 25 से, और 8 के बाद 9 आता है, तो 9 8 72, ये हमें कन्फर्म है कि ये इसका ही होता है। तो उस तरीके से देखते हैं इसको, 85 कितना कम है, 100 से कितना कम है 15, 100 से 15 तो कम है, 15 और कम कर दो तो 30 कम कर दिया, कितना आया 70, 100 से 30 कम किया 70 आया, 2 जीरो में लगानी ही, तो 7000 हो गया। अब देखो 15 का वर्ग क्या होता है, 15 का वर्ग होता है 225, 5 2 2 और 7, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर बोला जाए 93 का वर्ग करो, 93 का वर्ग करना है तो क्या है, 100 से कितना कम, प्रैक्टिस करोगे तो सीधा आएगा ध्यान में, 100 से कितना कम 7, तो आप क्या करोगे ऑटोमेटिक 14 कम करके लिखोगे, कितना आ जाएगा भाई 86, 2 जीरो, ठीक है। 7 कम था, हमने कितना कम किया 14, क्योंकि डबल करना है कम, तो यहाँ पे 8600, और 7 कम था तो 7 का वर्ग कर दो, 7 7 49, 86 49, ये अपना 93 का स्क्वायर या वर्ग होगा। एक और करते हैं 91, तो 91 का क्या है, 100 से कितना कम 9 कम, 9 और कम कर दो, 18 कम करना है, 18 कम किया तो कितना आया 82, 2 जीरो लगा दो, ठीक है। कितना कम किया था 18 कम किया, रीजन क्योंकि 100 से 9 कम था, हमने डबल करके 18 कम कर दिया। अब देखो 9 का वर्ग कितना होता है 81, तो अपना आंसर आ जाएगा 82 और 81, ठीक है। आगे एक और करते हैं, देखो भाई 95 है, कंफर्म भी हो जाएगा सही है अगर, क्या करते हैं 5 5 25, 9 के बाद में 10, 10 में 90, ये बात हमें पता है, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि 95 का क्या आएगा 90 25 आएगा। अब देखो 95 का कर रहे थे तो क्या आएगा भाई, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है 5 कम है, 100 से 5 कम है, और 5 अपनी तरफ से कम कर दो, 10 कम कर दिया, 100 में से 10 कम किया हमने तो आया 90, 2 जीरो साथ में लगती है, तो ये आ गया 9000, और वर्ग किसका करेंगे 5 का, 5 5 25, तो 9025। ये ध्यान रखना कम करते टाइम आप क्या करोगे डबल करोगे, कम करते टाइम आप क्या करोगे डबल करोगे, और फिर जितना कम है उसका वर्ग करोगे। हमने यहाँ पे 10 कम किया था क्योंकि 5 कम था, हमने 10 कम किया, फिर 2 जीरो लगाई, और वर्ग किसका करोगे जो कम था 5 5 25। अब देखो अगर बात आए 100 से ज्यादा, अगर बात आए 100 से ज्यादा तो क्या करोगे आप, 105 है, 105 का क्या आएगा 5 5 25, ठीक है, 5 का वर्ग 25 होता है, और यहाँ पे 10 है, 10 के बाद 11, दोनों की गुणा कर दो, तो 10 और 11 की गुणा की 11 दाए 110, 11025 अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 105 का करना था तो 100 से पहले हम कम देख रहे थे, अब क्या देखेंगे कि ज्यादा कितना है, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो कम या ज्यादा देखते टाइम आप डबल करोगे, तो डबल कर दिया भाई 10
5 से डबल क्या होगा 10। तो 100 में हम 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 110। ये बात कंफर्म है। उसके बाद क्या करोगे आप, तो जीरो लगा दोगे। इतना कर लिया, उसके बाद एक चीज का तो वर्ग करना ही होगा। किसका करोगे, 100 से कितना ज्यादा 5 ज्यादा, तो 5 का वर्ग कर दो 110, अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो 109 है, 109 का करना है, 109 का हमें क्या करना है, स्क्वायर या वर्ग करना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप चेक करो 100 से कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। तो 9 ज्यादा है या कम है, तो आप पहले क्या करोगे, डबल करोगे। 9 का डबल 18, तो 9 का डबल कितना आया 18 आया। तो 100 पहले था, 18 ये ज्यादा, तो 118। उसके बाद में 2 जीरो लगा दो, ये अपने पास आ गया 11,800। एक का तो स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा। स्क्वायर किसका करोगे आप, 9 का, तो 9 में 81, 11,881। ये किसका आया, 109 का आया। ठीक है, ये यहां तक कर लिया। उसके बाद में अगर आपको बोले जाए 113 करो, तो 113 कर लेंगे। तो क्या करोगे आप, 100 से कितना ज्यादा, 100 से 13 ज्यादा है, तो आप सीधा लिखना 100 से 13 ज्यादा है, तो 13 दूनी 26, 100 पहले था 126। ठीक है, और 13 का वर्ग कितना होता है 169, 9 6 7 2, ये अपना आंसर। सीधा डायरेक्ट प्रैक्टिस करने के बाद सीधा आप ना ही लिखोगे, सीधा ही करोगे। जैसे कि 121 का करना है, 121 का करना है, तो क्या करोगे आप, 21 दूनी 42, 142, 2 जीरो, 21 का 441, 1 4 6 4 1, 115 का क्या आएगा, चलो वो तरीके से कर लेते हैं। 5 5 25, 11 12 की गुणा क्या आएगी 132। ठीक है, क्योंकि 11 के बाद 12 आएगा, ये 5 वाला आ गया ना बीच में, तो हमने दोनों तरीके से कर लेंगे। लास्ट में 5 है, तो 5 5 25, 11 के बाद में 12, दोनों की गुणा की 132। अब देखो क्या कर रहे थे, 115 का कर रहे थे, तो 15 दूनी 30, 130, 2 जीरो, 15 का 200, 225, 5 2 2 3 1। ठीक है, जो तरीका अच्छा लगे उससे कर लेना, पर ये है, ये वाला तरीका अच्छा है क्योंकि आपको ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करनी, ना ही बार बार ऐड करना, सीधा लिखोगे हो जाएगा। ये तो तरीका था स्क्वायर का। अगर आपको 25 तक वर्ग आते हैं तो ये आसान है, क्योंकि 25 तक आपको आना ही भी चाहिए, उसके लिए आप ट्रिक यूज नहीं कर सकते। बार बार आप देखो, आसान था, पर आपने किया तो है, मल्टीप्लाई तो किया है, ऐड तो किया है, टाइम खराब हुआ है। अगर 25 तक तो आते हैं तो ठीक है, बेटर आपके लिए टाइम की बचत होगी। उसके बाद में हम करते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखो, अगर 1 का वर्ग करेंगे तो इकाई का 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, और 3 का 9 आएगा, 4 का 4 चौके 16, तो इकाई का क्या आएगा 6 आएगा, और 5 का 5 5 25 मात्र 5 आएगा। इकाई का अंक ही चेक करना है, और 6 का 6 आएगा, 7 का 7 7 49 9 आएगा, और 8 का 4 आएगा, और 9 का करेंगे तो 1 आएगा, और जिसके अंतिम अंक 0 है तो क्या आएगा 0 ही आएगा। देखो, जिसका इकाई का अंक क्या है 1 है, उसका वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 9 आएगा, और 4 है तो 6 आएगा, 5 है तो
5 आएगा। जैसे कि हमने किया था 48 का वर्ग, ये वर्गमूल निकालने का तरीका है जो पूर्ण वर्गमूल है उन्हीं का हम करेंगे आज। तो देखो क्या है 48 का क्या आएगा 25 से कितना ज्यादा 23, 2304। देखो 2304 किसका होता है 48 का होता है। ये कन्फर्म करने के लिए हम क्या करेंगे ट्रिक का यूज करेंगे। तो देखो अगर बोला जाए 2304 है ये किसका वर्ग है, 2304 है ये किसका वर्ग है, पहले देखो जिसके ऊपर ये लगा होना जैसे कि ये 16 है ये करना है, इसका मतलब होता है वर्गमूल। ये वाला है ये होता है वर्गमूल, इसका होता है 16 की पावर 1/2। ये वाला और ये वाला सेम है दोनों, ठीक है। अगर बोला जाए आपको कि ये 9 है, 9 की पावर 1/3 है, तो इसको आप ऐसे लिखना 9 और यहाँ पे 3 है, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया हो या ना दिया हो यहाँ पे 2 ही होगा, यहाँ पे 2 है तो क्या आएगा 16 की पावर 1/2 और यहाँ पे 3 दिया है तो इसका मतलब है 9 की पावर 1/3, ठीक है। तो अब देखो 2304 देखना है किसका है, तो लास्ट में 4 आया है या तो इकाई क्रम 2 होगा, 4 और किसका होता है या 8 होगा। इतना कन्फर्म हो गया कि इकाई क्रम या तो 2 होगा या 8 होगा। आगे देखना है, आगे देखने के लिए क्या करोगे 23 है, 23 से छोटा वर्ग, 23 से छोटा वर्ग क्या होता है 16, 16 किसका होता है भाई 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 और 4, क्योंकि 4 का वर्ग किया होगा तो 16 आया, पीछे से पावर आई असल आई तो 16 से क्या बढ़ गया 23 बढ़ गया। इतना कंफर्म हो गया, या तो अपना आंसर 42 होगा या अपना आंसर 48 होगा। फिर कौन सा होगा ये भी तो चेक करना है ना, दो आंसर आ गए दोनों की मल्टीप्लाई करके तुम देख सकते। तो देखो एक साइड में 16 है, आगे जाओ 23 के बाद क्या आता है 25 आता है, 23 के बाद में क्या आता है 25 आता है। तो ये 23 किसका पड़ोसी है 16 का है या 25 का है, तो आप देखोगे 23 किसका पड़ोसी है 25 का है, बड़े वाले का पड़ोसी है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा बड़े वाला अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार साथ ही साथ हम जो है वर्ग की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखो 53 है, 53 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 25 से कितना ज्यादा 28 से ज्यादा, 3 का वर्ग किया तो 9, 2809। अब देखो 2809 आया, इकाई का अब बोलेगी 2809 किसका वर्ग मूल है, वर्ग है तो हमें वर्गमूल निकालना है 2809 का। तो क्या करोगे आप 9 है, 9 किसका होता है भाई 9 3 का होता है और 7 का होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और 7। इकाई का हम कंफर्म हो गया या 3 आएगा या 7 होगा। तो अब उसके बाद में क्या करोगे आप 28 है, ये देखो 28 से छोटा 25, छोटा चेक करना है तो क्या आया 25 किसका होता है 5 का होता है, क्योंकि यहाँ पे 5 था 5 का वर्ग किया 25 आया, पीछे से असल आई तो यहाँ पे 28 बना होगा, तो यहाँ पे अपना आंसर या तो 53 होगा या 57 होगा। उसके बाद में कंफर्म करेंगे कौन सा आंसर है अपना। तो क्या देखा हमने कि एक साइड में 25 है एक साइड में क्या है 36, पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है 36 और 25। तो अपने पास ये जो 28 है किसका पड़ोसी है 25 का पड़ोसी है, 25 कौन है छोटा है, तो अपना आंसर छोटे वाला। ये संख्या ये ट्रिक है जो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए ही यूज होगी, ऐसे नहीं है कि 17 का बताना क्या आएगा, 17 में कामयाब नहीं है ये, जो ये है ये पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि 16 है ऐसी संख्याओं के लिए यूज होगी। पर एक देखना कि ये 36 के वर्ग करते टाइम और ये 41, इन दो संख्या 2 या 3 संख्याओं में थोड़ा मिस्टेक आती है और बाकी ये सभी में काम करेगी। उसके बाद में जैसे दिया हो
ये संख्या है, ये किस का वर्ग है या इसका हमें वर्गमूल निकालना है, क्या आएगा। तो देखो इकाई का 9 है, किसका होता है 3 का होता है, 9 7 का भी होता है, ठीक है। इकाई का 3 का भी होता है और 9 7 का भी 9 होगा। तो अब हमें कंफर्म हो गया इकाई का अंक 3 ही आएगा या 7 आएगा। अब देखो 39 है, 39 से छोटा वर्ग संख्या 36, पूर्ण वर्ग संख्या 36 ही है। 36 किसका होता है 6 का होता है, तो 6 या तो 63 होगा या 67 होगा। उसके बाद में हमें कंफर्म करना होगा कौन सा होगा, तो एक साइड में 36, 39 के बाद में 49, पूर्ण वर्ग संख्या 49 है। 39 है वो किसका पड़ोसी है 36 का या 49 का, 36 का है। 36 कौन है छोटे बड़ा, तो अपना आंसर छोटे बड़ा। चलो देखते हैं 63 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा भाई, 25 से कितना ज्यादा है 35 और 3 38, 2 जीरो लगा दो। 50 से कितना ज्यादा 13 ज्यादा, तो 13 का वर्ग 1 6 9 9 6 9 3 हो जाएगा। अगर बोला जाए कि 2209 है, ये किसका वर्ग है या इसका वर्गमूल निकालो, तो क्या करोगे आप। पहले देखो लास्ट में 9 है, लास्ट में 9 है तो किसका आएगा बेटा 3 का या 7 का, ठीक है 7 का या 3 का। 22 से छोटा, 22 से छोटा क्या होता है 16 होगा। 16 किसका वर्ग संख्या है 4 की, या तो 43 होगा या 47 होगा। अब देखो कन्फर्म करना है कि कौन सा है, तो कौन, इसके लिए आप क्या करोगे एक वर्ग संख्या और देखो बड़ी बड़ी, 22 के बाद 25 आएगा, पहले 16 आएगा, तो किसके नजदीक है ये 22 किसके नजदीक है 25 के। 25 कौन है बड़े वाला, तो अपना आंसर 47 बड़े वाला हो जाएगा। कंफर्म कर लेते हैं 47, 25 से कितना ज्यादा 22 ज्यादा, पीछे 2 जीरो। 50 से कितना कम 3 कम है, 3 का वर्ग करो तो 0 हो, 22 0 वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो था पूर्ण वर्ग संख्या के लिए। अगर आपको बोला जाए कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका हमें निकालना हो तो कैसे करोगे आप। देखो भाई अगर दिया हो आपको, अगर 9 का बोलते हैं तो 9 का बोलते हैं हम क्या करेंगे, अपना आंसर 3 होगा। अगर आपको बोला जाए कि 10 है, इसका निकालो, इसका कैसे निकालेंगे, पॉइंट में जाएगा और पॉइंट में भी पता नहीं कितना लंबा जाएगा, तो इसका हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे ना कि एक्यूरेट, ठीक है। पॉइंट के बाद तो 2 या 3 पॉइंट के बाद तो अलग आएगी वैल्यू, तो इतना लंबा नहीं जाना। तो आप क्या करोगे, देखो 10 है, 10 को ऐसे लिखो 9 प्लस में 1, ठीक है। कोई बोलेगा सर हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जो वर्गमूल में है उसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। ये ट्रिक है, यहाँ तक है कि एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो 9 है तो 9 को क्या लिखा, 9 का आया 3, यहाँ पे बचा 1। ये जो आंसर आया है अपना, यहाँ पे देखना पूर्ण वर्ग संख्या ही लिखनी है, उसको अलग कर दो, तो 3 प्लस में 1, 3 यहाँ पे आया, इसका डबल क्या हो जाएगा 6, जो यहाँ पे आया उसका डबल कर दो, तो यहाँ पे आया 3 प्लस में 1 बटा में 6, 1 को 6 से भाग करो, 0 लगाई पॉइंट, 6 4 0, चिकू चिकू 36 4, ठीक है भाई। आगे जाएगा 6 पे, तो इसको हटाओ आप, यहाँ पे हम 7 लिख सकते हैं।
अगर 5 से बड़ी संख्या है उसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, एक बढ़ा के लिखेंगे। तो क्या है 0.167, जोड़ दो 3.167, ये अपना क्या आ जाएगा 10 का वर्गमूल करेंगे तो 3.167। उसी प्रकार अगर बोला जाए 8 का निकालो, अगर बोला जाए कि वर्गमूल 8 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, तो क्या करोगे आप, 9 लिखो, 1 कम, क्योंकि 9 से 1 कम है। इसके आसपास देखना है कि कौन सी वर्ग संख्या है, तो 9 है, तो 9 का क्या किया हमने, 3 आया, माइनस में 1 का क्या होगा भाई, यहाँ पे 3 आया, जो यहाँ संख्या आएगी उसका डबल कर दो, तो 1/6, 3 माइनस में जो हमने सोल्व किया था तो 0.167 आया, घटा दो, या इसको आप यहीं से घटा दोगे 16, तो 2.84 या 2.83 ये आंसर आएगा, क्योंकि 7 को हटाया तो यहाँ पे क्या आएगा 7 है आएगा, ठीक है 5 से बटा, तो 2.83 अपना आंसर हो जाएगा, या तो इसका आंसर 2.83 समथिंग पर मिलेगा, या 82 या 83, तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी पॉइंट में। उसके बाद में देखो 15 है, 15 का अगर हमें करना है वर्ग, जो वर्गमूल निकालना है, तो क्या देखोगे 15 के नजदीक क्या है 16 है, 16 माइनस में 1, तो क्या आया 4, यहाँ पे 1, जो अपना आंसर ये आया है इसका डबल कर दो तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 4 का डबल 8, 1 को 8 से भाग करेंगे तो करते हैं, 1 को 8 से भाग करते हैं, छोटा है 0 लगाइए, पॉइंट है, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4, क्या आया अपने पास 4 माइनस में 0.125, ये माइनस का निशान है, माइनस कर दो तो क्या आएगा 3 पॉइंट, क्या करना है 5 7 9, अपने पास आएगा 3.875 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बोला जाए आपको कि 17 का निकालो, तो 17 का निकाल देंगे, क्या आएगा वर्गमूल 16 प्लस में 1, 16 का क्या आएगा 4, 1, 4 का डबल 8, ठीक है, डबल करना है, प्लस का है तो प्लस का रखेंगे, तो 4 प्लस में क्या आया 1/8 को सोल्व किया तो क्या आया था 0.125, तो 0.125 है तो जोड़ दो, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये तो था अपने पास सीधा सिंपल वैल्यू। अगर बोला जाए पॉइंट में आ जाए, कोई वैल्यू अगर पॉइंट में है और उसका हमें निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे, जैसे कि 0.5 का हमें क्या करना है वर्गमूल निकालना है, 0.5 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो देखो एक तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऊपर से इसने क्या कर दिया दशमलव में दे दिया, तो आप क्या करोगे, ये तो है, ये तो कर सकते हैं 5/10, और उसके बाद में ये वाला, हाँ ऊपर और नीचे दोनों में 0 लगा दी, इतना कर लिया, तो अब ये भी तो कर सकते हैं, अलग अलग कर लिया, तो ये कर, अब देखो ये करने के बाद ये 100 किसका होता है 10 का होता है, नीचे वाला 100 हो गया, अब रह गया ऊपर वाला, ठीक है, दशमलव भी हट गई, नीचे वाला भी 100 हो गया, अब रह गया ऊपर वाला, ऊपर वाला उसी तरीके से करेंगे 50, 50 के पास में क्या है 49 प्लस में 1, ठीक है कर सकते हैं क्योंकि पास में यही दिखा हमें, तो 49 का क्या आएगा 7 प्लस में 1,
जो यहाँ पे आंसर आया उसका डबल कर दो, 14, 7 दूनी 14। तो देखो 1 को 14 से भाग करते हैं, दशमलव लगा के हमने 0 लगा दी, यहाँ पे नहीं गया, फिर भी हमने एक और 0, 14 से 98। तो क्या आया 7 प्लस में 0.07, ठीक है, ये सोल्व हो गया अपना 7.07। अपना आंसर क्या आया 7.07, 7.07। ये किसका आया है, ये इसका नहीं आया 0.5 का, ये आया है 50 का, क्योंकि हमने सोल्व क्या किया है वर्गमूल में 50 का। तो लिखो 7.07 बटा में 10, इसकी जगह लिखा तो क्या है, 2 के आगे दशमलव थी, 1 नीचे 0 है, तो क्या आ जाएगा 0.70, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जहां पे दशमलव दिखे उसको हटा लो, जहां पे दशमलव दिखे उसको हटा लो। अब देखो उसके बाद में एक हमने किया था 0.8 का करते हैं। देखो 0.8 है तो उसका क्या करोगे आप, वर्गमूल में है 8 बटा में 10, ये लिख सकते हैं, एक 0 लगा दी, कुछ चेंज नहीं किया। उसके बाद देखो 100 किसका होता है, सो किसका होता है 10 का, ठीक है, इतना कर लिया। अब नीचे वाला सोल्व हो गया, अब करना क्या है, ऊपर वाला सोल्व करना है, 80 करना है। 80 का क्या आएगा भाई, इसको लिखो आप 81 माइनस में 1, 81 माइनस में 1, 81 किसका होगा 9 का, क्योंकि 80 के पास में एक 81 था जो बिल्कुल पास में था, हमने वो ले लिया। अब देखो माइनस 1 बटा में 9 का डबल 18, 9 का डबल 18, 1 को हमने 18 से भाग किया तो क्या आया भाई 0 लगाई, ठीक है, नहीं, उसके बाद में एक और 0, तो क्या आया अभी 18 पंजू 90, इतना काफी है। तो देखो भाई 9 माइनस में 0.05 क्या है, 9 माइनस में 0.05, तो अपने पास आ जाएगा 8.95, क्या आ जाएगा 8.95 आ जाएगा। ये किसका आया है 80 का आया है, 80 का आया, ना कि 0.8 का। तो यहाँ पे लिखो आप 8.95 बटा में 10, 2 के बाद दशमलव थी, 2 से पहले दशमलव थी, तो एक 0 और है, तो क्या आ जाएगा 0.895, 0.895 अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने आज क्या किया, वर्ग किया, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, पूर्ण वर्गमूल हो तो कैसे निकालेंगे, और अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल निकालना है तो कैसे करेंगे, दशमलव में है तो कैसे करेंगे। प्रैक्टिस करना अच्छे से हो जाएगा।